hello everyone. This is Tejashree Survase from Educational Empire by Tejashree. आज हम क्लास 10th की फायर एंड आइस पोयम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये फायर एंड आइस पोयम, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्होंने ये पोयम लिखी है। इसी के साथ आपने और एक पोएम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में देखी होगी, वो है डस्ट ऑफ स्नो। ये दोनों भी पोएम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये जो पोयम है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखने वाले हैं। ये पोयम एक सिंबॉलिक पोयम है क्योंकि यहाँ इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस को हमारे जो इमोशंस होते हैं उसके साथ सिंबलाइज किया है। इसीलिए इस पोयम को हम सिंबॉलिक पोयम कहते हैं। Robert Frost's poem Fire and Ice conveys the deep idea that the world may end in either of two ways, either through fire or ice. तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है, ये कहते हैं कि फायर एंड आइस, ये जो पोयम है ये एक डीप मीनिंग हमें बताती है या डीप मीनिंग हमें कन्वे करती है। ये एक आइडिया कन्वे करती है कि ये जो वर्ल्ड है तो ये दोनों में से एक चीज से एंड होने वाला है। इस वर्ल्ड का एंड इन दोनों चीज में से एक चीज से इसका एंड होने वाला है। एक है फायर या फिर आइस। तो साइंटिफिकली साइंटिस्ट कहते हैं कि एक तो फायर या फिर आइस, ये दोनों में से एक चीज है जो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली है। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस को हमारे इमोशंस के साथ सिंबलाइज किया है। These two elements symbolically represent destructive human emotion, desire and hatred. तो यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट्स है फायर एंड आइस, तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किससे किया है? हमारे जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस होते हैं, मतलब ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, फर्स्ट होता है डिजायर और दूसरा होता है हेटर्ड। अभी डिजायर मतलब चीज चाहिए, मतलब चाहिए, तो उस चीज का डिजायर होता है कि मुझे मेरे लाइफ में मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, मेरे पास ये चाहिए, मेरे पास वो चाहिए। तो एक डिजायर होता है हर किसी के एक लाइफ का, और उसके लिए इंसान कुछ भी करता है। मतलब उसके लिए इंसान अपने जो रिलेटिव्स है, अपने जो घर के लोग हैं उनसे दूर होता है, अपने ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उनसे दूर होता है। और दूसरा जो है वो है हेट्रेड। तो हेट्रेड मतलब क्या होता है? वो होती है नफरत। ओके, किसी चीज के लिए या फिर किसी चीज की वजह से किसी से नफरत करना। तो ये चीज और ये दोनों भी चीजें ऐसी है जो इंसान को खत्म कर देती है। जैसे आइस एंड फायर वर्ल्ड को खत्म कर देता है, वैसे ये दो चीजें इंसान को खत्म कर देती है। थ्रू दिस पोएम द पोएट highlights the thought that if people allow their emotions to control them instead of managing them wisely, those emotions can lead to destruction. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक हाईलाइट किया है कि अगर इंसान के इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या होता है? अगर वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं वाइजली, तो ये इमोशंस जो होते हैं वो इंसान के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं, इंसान की लाइफ खराब करने का कारण बन सकते हैं। फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट both fire and ice are equally powerful and capable of bringing the world to a disastrous end. तो फ्रॉस्ट कहते हैं फायर और आइस दोनों भी उतने ही पावरफुल है और उतने ही कैपेबल है। किसके लिए? ये जो दुनिया है इसे एंड में लाने के लिए, दुनिया में डिस्ट्रक्शन करने के लिए, इन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नाउ अभी हम पोएम शुरू करेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. तो ये जो दो लाइन है ये साइंटिफिकली बोली गई है कि some say the world will end in fire and some say in ice। मतलब कुछ ग्रुप है लोगों का जो कहता है कि ये जो दुनिया है वो फायर की वजह से एंड होने वाली है, और एक जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि ये दुनिया है वो आइस की वजह से खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स है जो कहते हैं कि एक तो दुनिया
आइस की वजह से खत्म होगी या फिर दुनिया बर्फ की वजह से या सॉरी फायर की वजह से खत्म होगी। तो ये दोनों भी चीजें यहाँ पे बताई गई है। फ्रॉम फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। What I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जैसे कि मैंने देखा है या फिर जैसे कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, जैसे कि मैंने दुनिया में देखा है, अगर किसी इंसान के अंदर अगर एक डिजायर आता है, एक इच्छा आती है, ओके, तो वो इच्छा ऐसे होती है, कई कई बार वो एकदम फायरी डिजायर होता है। फायरी डिजायर मतलब क्या, एकदम तीव्र इच्छा होती है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए अगर दुनिया का अंत होगा या फिर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। मतलब मेरा जो परिवार है, मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे जो फ्रेंड्स है, उस उनसे भी अगर मुझे दूर जाना पड़ा इसकी वजह से, तो भी मैं जाऊंगा। पर मेरी जो इच्छा है, मेरे जो फायर डिजायर है, तो वो इच्छा मैं मेरी पूरी करके ही रहूंगा। तो ऐसे भी लोग उन्होंने देखे, तो वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने देखा है कि डिजायर जो होता है, जैसे कि मैंने ये डिजायर है उसको टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ कि जो फायर के फेवर में है, जो कहते हैं कि फायर की वजह से ये दुनिया खत्म होने वाली है। क्योंकि ये जो डिजायर होता है ना, वो भी एक फायर की तरह होता है। वो भी इंसान को फायर की तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, कि मतलब एक डिजायर जब इंसान के अंदर आता है, एक इच्छा शक्ति जब इंसान के अंदर आती है ना कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, तो उसके लिए जो अंदर से जो आग लगती है वो डिजायर पूरी करने के लिए, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसे होता है कि वो डिजायर को पूरा करते करते इंसान खुद खत्म हो जाता है। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे डिजायर को फायर के साथ कंपेयर किया है। In second part, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो यहाँ पे वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब क्या, डाई। पेरिश मतलब क्या, डाई। तो अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर दो बार अगर दुनिया खत्म होने वाली होगी, ओके, अगर दो बार इस दुनिया का अंत होने वाला होगा, तो मैं कहता हूँ कि ये जो हेट है, ओके, हेट मतलब क्या, नफरत होती है। तो ये नफरत जो है वो भी कुछ कम नहीं होती है डिजायर से, इंसान को खत्म करने के लिए, या फिर इसीलिए उन्होंने ये जो हेट है उसको उन्होंने, हेटर्ड जो है उसको उन्होंने आइस के साथ कंपेयर किया है। ये नफरत जो होती है वो अपना काम धीरे 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 करती है, पर अंत में उसका विनाश होता ही है। उसकी वजह से क्या होता है, अंत में विनाश होता है। उसकी जो गति होती है, या फिर हम कहेंगे उसका जो, उसकी जो चाल होती है वो एकदम स्लो होती है। उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन करने का जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे होता है। ओके, उसकी जो चाल होती है वो एकदम धीरे धीरे होती है, पर धीरे धीरे करके ही वो लास्ट में क्या होता है, जब नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है, तो इंसान को ये नफरत खत्म कर देती है, दुनिया से अलग कर देती है। और वैसे ही आइस भी होता है कि आइस जो है वो धीरे 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 अपना काम करता है और लास्ट में डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। अगर आइस धीरे धीरे अपना काम करके डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वैसे ही ये हेट जो है वो धीरे धीरे, नफरत जब धीरे धीरे बढ़ती है, असंवेदनशील मतलब हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर की जो संवेदनशीलता होती है, जो वो कम हो जाती है दिन ब दिन। डिस्ट्रक्शन जो है, हेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ने लगता है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि आइस भी कुछ कम नहीं है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स सफिशियंट, वो भी बहुत सफिशियंट है। जितना फायर सफिशियंट है उतना ही आइस भी सफिशियंट है इस दुनिया को
खत्म करने के लिए। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दो पोयम को, इन दो एलिमेंट्स को, फायर एंड आइस को डिजायर और हेट्रेड के साथ डिस्क्राइब किया है या फिर सिंबलाइज किया है। इसके कुछ मीनिंग्स हैं यहाँ पे मैंने दिए हैं, अगर आपको ये लिख कर लेना है तो आप लिख कर ले सकते हो। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। क्या है इस पोयम की हम देखेंगे। Robert Frost's poem Fire and Ice explores the destructive nature of human emotions and the possible end of the world caused by either fire or ice। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है फायर एंड आइस, ये एक्सप्लोर करती है क्या, ये जो नेचर का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, ओके, ऑफ ह्यूमन इमोशन, हमारे जो इमोशंस होते हैं, ओके, वो इस डिस्ट्रक्टिव नेचर, उसका भी एक डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, एंड पॉसिबल एंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी वजह से हमारा मतलब एक इंसान का भी एंड हो सकता है, और वैसे ही फायर एंड आइस जो है वो भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, इसीलिए वर्ल्ड का एंड भी हो सकता है। इन द पोयम फायर सिंबलाइज uncontrolled passion and desire while ice represents hatred and indifference। तो यहाँ पे फायर सिंबलाइज करता है अनकंट्रोल्ड पैशन एंड डिजायर। हम यहाँ पे फायर क्या सिंबलाइज करता है कि हमारा जो पैशन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, या फिर हमारा जो डिजायर होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, इसीलिए उसको फायर के साथ कंपेयर किया गया है। वैसे ही आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को। हेट्रेड मतलब क्या, नफरत करना या फिर किसी के साथ इनडिफरेंस करना, ओके, तो वो आइस के जैसे काम करता है। Frost suggests that both intention, emotions, and complete coldness of heart have the power to destroy humanity and lead to disastrous consequences। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं, ये जो दोनों भी इंटेंस इमोशंस है, तो एक कंप्लीट कोल्डनेस है, कोल्डनेस ऑफ हार्ट है, द पावर ऑफ की टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एंड लीड टू डिस्टेरियस कॉन्सिक्वेंस। तो ये दोनों भी जो एलिमेंट्स है, इमोशंस है, वो जैसे इंसान को भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये समरी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट poem Fire and Ice is a powerful symbolic poem in which fire represents human desire and passion while ice symbolizes hatred and indifference। The poet presents two different beliefs about how the world may come to an end. One group believes that fire has the power to destroy all life on earth, while the other believes that ice, through extreme cold, could freeze and destroy the world। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये जो फायर एंड आइस है, ये दोनों भी बहुत पावरफुल है, और ये दोनों को दो इमोशंस के साथ उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि डिजायर एंड हेट्रेड एंड इंडिफरेंस कहेंगे हम। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक वन ग्रुप जो होता है वो बिलीव करता है कि ये फायर जो है वो पूरे अर्थ को अपनी पावर से क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एक दिन ऐसा होगा कि जो अर्थ का जो सरफेस है, ओके, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, कोर है, ओके, वो एकदम गर्म होके क्या होगा, पूरे अर्थ के सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। वाइल द अदर ग्रुप, जो अदर ग्रुप होता है वो बिलीव करता है कि आइस जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा, ओके, लो होगा टेम्परेचर, और उसकी वजह से पूरा जो हमारा जो सरफेस है अर्थ का, वो क्या हो जाएगा, पूरा फ्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फ्रॉस्ट कनेक्ट दीज नेचुरल फोर्सेस विद डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। फ्रॉस्ट जो है ये नेचुरल डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के साथ इनको कनेक्ट करते हैं। ही सजेस्टेड दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन लीड पीपल टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएट केओस इन सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि जब इंसान के जो डिजायर्स होते हैं, इच्छा होती है, इमोशंस होते हैं, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में डिस्ट्रक्शन पैदा होता है, और उसकी वजह से क्रिएट होता है, और लोगों पूरे सोसाइटी में कियोस होता है, अफरा तफरी मच जाती है, ओके। एट द सेम टाइम हेट्रेड एंड कोल्ड इंडिफरेंस कैन ऑल्सो स्लोली बट इक्वली डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमैनिटी। और उसी के साथ
अगर हम हेट्रेड को कोल्ड या फिर आइस के साथ कंपेयर करते हैं, तो वैसे ही हेट्रेड क्या करता है, नफरत क्या करता है, स्लोली स्लोली इनिक्वली डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करता है, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि नफरत बहुत बुरी चीज होती है। वो अपने रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है, ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करती है, और उसकी वजह से पूरे लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है लाइफ। The poet feels that desire may cause quick destruction, but hatred can bring silent and gradual damage. तो ये हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इनको ऐसे फील हो रहा है कि डिजायर जो होता है वो एकदम क्विक डिस्ट्रक्शन लाता है लाइफ में, बट जो हेट्रेड होता है वो अपना काम एकदम साइलेंटली करता है, लास्ट में वो अपने जो लाइफ है उसको डैमेज कर देता है। Therefore, if the world were to end twice, ice would be just and destructive as fire. वो कहते हैं अगर दुनिया को अगर दो बार अगर दुनिया एंड होने वाली होती, तो ये आइस जो है वो भी उतना ही इक्वल डिस्ट्रक्टिव नेचर का है फायर जैसे। थ्रू दिस पोयम फ्रॉस्ट ब्यूटिफुली कन्वेज द मैसेज दैट पीपल शुड कंट्रोल देयर इमोशंस because excessive desire and hatred can eventually lead to suffering and destruction. तो वो कहते हैं कि फ्रॉस्ट यहाँ पे कहते हैं कि लोगों ने अपने जो इमोशंस है वो मैसेज एक कन्वे करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल मैसेज है ये। उन्होंने बोला है कि लोगों ने अपने जो इमोशंस है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो इमोशंस हमारे हद से बाहर चले जाते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से एक्सेसिव डिजायर और एक्सेसिव हेटर दोनों भी क्या है, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमें सफरिंग ला सकते हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी एंड हो सकती है। तो इसीलिए हमारे इमोशंस के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो डिजायर हो या फिर हेट्रेड हो, दोनों भी इमोशंस के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये लेसन ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो एक अच्छी सी लाइक, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून।